कल की तारीख 18 अक्टूबर थी। ये तारीख इस समय बिहार की सियासत में एक खास मायने रख रही है, जिसको लेकर कभी सत्ता पक्ष के लोग ही अपने सहयोगी का साथ देने से इनकार कर रहे हैं, तो कभी विपक्ष की ओर से इस पर निशाना साधा जा रहा है। आखिर क्या है इस तारीख में ऐसा खास जिसकी वजह से पूरे बिहार में सियासत इतनी गरमाई हुई है कि सहयोगी दल भी एक दूसरे के साथ खड़े होने तक से इनकार कर रहे हैं? और क्यों विपक्षी दल इसको लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये आज हम जानेंगे हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल इस समय बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स की लहर चल रही है और इसी लहर में कभी बीजेपी, कभी आरजेडी तो कभी भाकपा माले की ओर से अपने सियासी फायदे के लिए विभिन्न नामों से यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी यात्रा पॉलिटिक्स के क्रम में केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की है जिसे विपक्ष गलत कह रहा था, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी इस यात्रा से खुद को किनारे कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कल यानी 18 अक्टूबर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है, जिसके बारे में यात्रा आरंभ करने से पूर्व उन्होंने दावा किया था कि ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकाली जा रही है और इसे नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। इस यात्रा के पहले चरण की शुरुआत केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कल यानी 18 अक्टूबर को भागलपुर से की है। वहीं इसके बाद इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज जाने की योजना बना चुके हैं। वहीं इसमें अगर भागलपुर को छोड़ दें तो बाकी इलाके सीमांचल के हैं और इन इलाकों में मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल यानी 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार को अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी। इससे पहले उन्होंने भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की थी और वहीं इस दौरान मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भगवा रंग में रंगे हुए नजर भी आए। सभी बूढ़ानाथ मंदिर से कलश भरकर जिला स्कूल के लिए पैदल रवाना हुए। वहां से यात्रा खलीफाबाद चौक के लिए निकल गई। वहीं इस दौरान इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आप लोग देख लें कि हिंदू किस देश में है। पाकिस्तान में ही नहीं रहे, हमारे भाई बट गए, बांग्लादेश भी गए, वहां भी नहीं बचे। ये क्या हो गया? मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। हमारे मंदिर टूट गए, हमारी बेटियां लुट गईं, अब हम 70% पर आ गए हैं। पहले जहां 3000 मस्जिदें थीं, वहीं अब 20 लाख हो गई हैं। ये यात्रा धर्म की रक्षा के लिए है। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर इसके शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और साथ ही इस पर कटाक्ष भी किया था। वहीं अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को शुरू करने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बारे में भी अपने संबोधन में बयान दिया। उन्होंने कहा, क्या दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? रूट जानना पड़ेगा? क्या इसी के लिए देश का बंटवारा हुआ था या फिर यह सोची समझी साजिश है? जब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है तब किसी की नींद नहीं खुलती है। जब कोई यात्रा वोट बटोरने के लिए निकलता हो या निकालता हो तब तो कोई नहीं बोलता है कि आखिर क्यों निकाल रहे हैं। वहीं कोई मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकालता है तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान में आगे कहा, सब पूछते हैं भागलपुर क्यों चुना? भागलपुर ऐतिहासिक जगह है। जब भी किसी ने ललकारा है, भागलपुर ने भरपूर जवाब दिया है। पूछते हैं सीमांचल क्यों चुना? बाबा साहेब अंबेडकर की बात मान ली गई होती तो मीडिया वाले ये सवाल हमसे नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमान का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था। नेहरू ने बाबा साहब की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना, भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बनेगा। आज मैं ये देख रहा हूं। एक और जहां केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके विपक्षी दलों के पेट में गुड़गुड़ाहट भी हो रही है।
वहीं गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर खुद भाजपा में भी यानी कि भाजपा के भीतर भी दो हिस्से बन गए हैं और असहमति भी नजर आई है। एक तरफ भाजपा के कुछ लोग इस यात्रा की तारीफ कर रहे हैं और इसकी सफलता की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस यात्रा को लेकर कहा कि ये गिरिराज सिंह की यात्रा है, भाजपा की नहीं है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए आगे कहा कि गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि को कोई नुकसान नहीं होगा। नीतीश के सेक्युलर इमेज के साथ हर वक्त दिलीप जायसवाल खड़े हैं, इसलिए इससे किसी को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां दिलीप जायसवाल का यह बयान सामने आया है, तो वहीं भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। पूर्वजों की महानता है कि उन्होंने सबों को एक समझा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति बिहार और देश में न हो, इसीलिए गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं। जब अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर कोई और यात्रा निकालता है तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन सनातन और हिंदू समाज की बात आती है तो लोग बिलबिला जाते हैं। वहीं इसी क्रम में जेडीयू ने भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर आपत्ति जताई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार तो इस यात्रा के ऐलान के बाद से ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस यात्रा से जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। बिहार की सरकार सीमांचल में हिंदू मुसलमान के लिए एक जैसा काम करती रही है। नीतीश कुमार इसी वजह से ग्लोबल लीडर हैं। वे जनता से सीधे संवाद करते हैं। हमें संविधान ये शपथ दिलाता है कि जाति धर्म के आधार पर काम न करें। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए ये कहा कि एक हाथ में हिंदू स्वाभिमान यात्रा ले लीजिए और दूसरे हाथ में संविधान की शपथ के कागजात रखकर यात्रा पर निकलिए तो अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ ही इस पर कटाक्ष करते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। बल्कि यूं कहें कि उन्होंने गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह को ही चेतावनी दे दी है। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोसी और सीमांचल का अमन एवं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो गिरिराज को उनकी लाश से होकर गुजरना होगा। वहीं जिस भागलपुर से गिरिराज सिंह ने अपनी इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को आरंभ किया है, उसके इतिहास से भी आपको रूबरू करवा देता हूं। यदि हम भागलपुर की पृष्ठभूमि देखें तो यहां 1989 में हिंदू मुस्लिम दंगा हो चुका है। उस समय तातारपुर के इलाके में जुलूस निकाला गया था और भड़काऊ नारे के बीच दंगा फैल गया था। भागलपुर का दंगा देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा था। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस अब तक बिहार में उस दंगे की कीमत चुका रही है। इस दंगे की वजह से मुसलमान कांग्रेस से दूर हुए और लालू प्रसाद की नजदीकी बढ़ गई है। वहीं लालू प्रसाद का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण ताकतवर हो गया था। वहीं यहां की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को यदि हम देखें तो लोकसभा चुनाव में भागलपुर सीट से जदयू के अजय कुमार मंडल की जीत हुई है। वहीं 2009 में यहां से बीजेपी के मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन ने भी चुनाव जीता था। वहीं अब ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी जिस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को निकाल रहे हैं, उसके पीछे उनका लक्ष्य 2025 के लिए हिंदू वोटर्स को साधना है और ऐसे में वो चूंकि एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर अपनी छवि को और अधिक मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए उनके लिए ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो रही है। वहीं जिन क्षेत्रों से उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलने वाली है वहां मुस्लिम आबादी अधिक है। ऐसे में जहां एक और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं अब इन क्षेत्रों में सावधानी और सुरक्षा को मजबूत करना भी जरूरी हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह की ये यात्रा सार्थक और सही है या सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।